हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है जीके स्टडी सेंटर में। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में रेलवे एनटीपीसी एग्ज़ाम्स के लिए और बाकी सभी एग्ज़ाम्स के लिए भी जीके जीएस के लगभग 100 प्रश्न लेकर आया हूं। दोस्तों, ये सारे प्रश्न आप सभी के लिए सारे एग्ज़ाम में बहुत ही उपयोगी होगा। ठीक है, तो आप लोग से मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोग प्लीज़ इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखिएगा और सारे प्रश्नों को याद कर लीजिएगा। दोस्तों, ये सारे प्रश्न सभी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और उपयोगी है। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं प्रश्नों की ओर। दोस्तों, पहला प्रश्न है, भारत का पहला संग्राम कब हुआ था? तो दोस्तों, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, 1857 में। अगला प्रश्न है, मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की? तो दोस्तों, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, चंद्रगुप्त मौर्य। अगला प्रश्न, अशोक महान का प्रिय धर्म क्या था? अशोक महान का प्रिय धर्म क्या था? तो दोस्तों, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, बौद्ध धर्म। सम्राट अशोक बौद्ध धर्म को अपनाते थे और उसी को मानते थे। तो दोस्तों, अगला प्रश्न है, पानीपत की पहली लड़ाई कब हुई थी? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, 1556 में, सॉरी 1526 में। अगला प्रश्न है, किस सुल्तान ने तुगलकाबाद नगर की स्थापना की? तो दोस्तों, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, गयासुद्दीन तुगलक। अगला प्रश्न, भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है क्षेत्रफल के आधार पर? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, राजस्थान। प्रश्न नंबर 7 देखेंगे, नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? प्रश्न है, नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो दोस्तों, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, अमरकंटक। ठीक है, इसका सही जवाब होगा अमरकंटक। प्रश्न नंबर 8, भारत का कौन सा राज्य चावल का कटोरा कहलाता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ को चावल का कटोरा कहा जाता है। प्रश्न नंबर 9 देखेंगे, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, एशिया महाद्वीप। अगला प्रश्न, दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो दोस्तों, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, गोदावरी। दोस्तों, आप लोग इस सारे प्रश्नों को याद कर लीजिए और कॉपी में अपने नोट कर लीजिए। ठीक है, और बाद में भी आप लोग याद कर सकते हैं। अभी इसको आप लोग पढ़ लीजिए अच्छे से। एक एक प्रश्न आप लोग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्नों की ओर। भारत का संविधान कब लागू हुआ? तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, प्रश्न नंबर 12 देखेंगे, भारतीय संविधान में कितने मूल अधिकार दिए गए हैं? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, 6। भारतीय संविधान में 6 मूल अधिकार दिए गए हैं। प्रश्न नंबर 13 देखेंगे, संविधान का पिता किसे कहा जाता है? तो दोस्तों, इसका सही जवाब होगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को संविधान का पिता कहा जाता है। प्रश्न नंबर हम 14 देखेंगे, भारतीय संसद में कितने सदन हैं? तो इसका सही जवाब होगा 2। भारतीय संसद में 2 सदन हैं। प्रश्न नंबर 15 देखेंगे, राष्ट्रपति के चुनाव के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, 35 वर्ष। अगला प्रश्न, पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? दोस्तों, ये प्रश्न जीएस से रिलेटेड है। ठीक है, इसके पहले हम लोग देखे थे जीके से रिलेटेड, और ये प्रश्न है जीएस से रिलेटेड। ठीक है, जनरल साइंस से। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, H2O। प्रश्न नंबर 17, मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती है?
तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, 206 डे। अगला प्रश्न, प्रकाश वर्ष किसे मापा जाता है? सॉरी, प्रकाश वर्ष किससे मापा जाता है यहाँ पे होगा, ठीक है। तो इसका सही जवाब होगा, सॉरी दोस्तों मुझे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। ये जो प्रश्न है ये बिल्कुल सही प्रश्न है, प्रकाश वर्ष किसे मापा जाता है। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा दूरी को, ठीक है। इसका सही जवाब होगा दूरी। प्रश्न नंबर 19 देखेंगे, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? प्रश्न है सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, बृहस्पति। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, बृहस्पति। प्रश्न नंबर 20 है, ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, कार्ल लैंडस्टीनर, ठीक है, कार्ल लैंडस्टीनर। प्रश्न नंबर 21 देखेंगे, कौन सा साम्राज्य संगम युग से संबंधित है? प्रश्न को आप लोग ठीक से पढ़िए, कौन सा साम्राज्य संगम युग से संबंधित है? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, सभी, चोल, पल्लव, पांड्य, ठीक है, सभी से ये संबंधित है, ठीक। प्रश्न नंबर 22 है, किस मुगल सम्राट ने 9 रत्नों को दरबार में स्थान दिया? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, अकबर। अगला प्रश्न है, गांधी जी का पहला सत्याग्रह भारत में कहाँ हुआ? गांधी जी का पहला सत्याग्रह भारत में कहाँ शुरू हुआ, सॉरी कहाँ हुआ? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, चंपारण, ठीक है, चंपारण में। और दोस्तों मैं चंपारण का ही रहने वाला हूँ, ठीक। दोस्तों अगला प्रश्न है, किसने ताजमहल का निर्माण करवाया? तो दोस्तों इस क्वेश्चंस का ये जो प्रश्न है इसका आंसर हम लोग आसानी से जानते हैं। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, शाहजहां। प्रश्न नंबर 25 देखेंगे, अलाउद्दीन खिलजी ने किसकी शुरुआत की? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, भूमि, सॉरी इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, मूल्य नियंत्रण प्रणाली, ठीक। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, भारत के किस राज्य को स्पाइस गार्डन कहा जाता है? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, सॉरी बी, और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, केरल। अगला प्रश्न है, किस राज्य में चंबल नदी बहती है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, ये सारे राज्यों से चंबल नदी बहती है, ठीक। अगला प्रश्न, विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, वेटिकन सिटी। प्रश्न नंबर 29 देखेंगे, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, 8 राज्यों से होकर गुजरती है। प्रश्न नंबर 30, हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन ए, माउंट एवरेस्ट। प्रश्न नंबर 31 देखेंगे, भारतीय संसद का ऊपरी सदन कौन सा है? तो इसका सही जवाब होगा राज्यसभा। प्रश्न नंबर 32, भारत में पहला आम चुनाव कब हुआ? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, ठीक है, 1951-52 में। प्रश्न नंबर 33 देखेंगे, राष्ट्रपति द्वारा घोषित आपातकाल कितने प्रकार का होता है? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, 3 प्रकार का। अगला प्रश्न, भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ? प्रश्न है, भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, 1950 में। किस अनुच्छेद में भारत, प्रश्न नंबर 35, किस अनुच्छेद में भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है का उल्लेख है? किस अनुच्छेद में
तो इसका सही जवाब होगा मित्रों ऑप्शन डी, अनुच्छेद 28 में। ठीक है, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 28 में। मनुष्य के मस्तिष्क का वजन लगभग कितना होता है? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, 1.4 किलो। ठीक। प्रश्न नंबर 37, किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? तो दोस्तों हम लोग मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहते हैं। ठीक। अगला प्रश्न है, पित्तरस का उत्पादन शरीर के किस अंग में होता है? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, यकृत में। ठीक है। प्रश्न नंबर 39 देखेंगे, शरीर में रक्त को शुद्ध करने वाला अंग कौन सा है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, गुर्दा। ठीक है, शरीर में रक्त को शुद्ध करने वाला अंग कौन सा है? तो इसका सही जवाब होगा गुर्दा, जिसको हम किडनी बोलते हैं। ठीक है। प्रश्न नंबर 40 देखेंगे, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन बी, त्वचा। मानव शरीर में सबसे बड़ा अंग त्वचा है। ठीक। प्रश्न नंबर 41, भारत में सबसे पहली पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, 1951। प्रश्न नंबर 42 देखेंगे, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, 1935 में। प्रश्न नंबर 43 देखेंगे, प्लास्टिक मनी किसे कहते हैं? प्लास्टिक मनी किसे कहते हैं? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, क्रेडिट या डेबिट कार्ड को। ठीक है। प्रश्न नंबर 44 देखेंगे, जीडीपी का पूरा रूप क्या है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए। प्रश्न नंबर 45, भारत में जीएसटी कब लागू हुआ? तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन बी, 1 जुलाई 2017 को। ठीक, भारत में जीएसटी कब लागू हुआ? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, 1 जुलाई 2017 को। प्रश्न नंबर 46, किसने सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की? इसका सही उत्तर होगा गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक, इन्होंने सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी। प्रश्न नंबर 47 देखेंगे, कौन सा गुप्त सम्राट कविराज के नाम से जाना जाता है? तो इसका सही जवाब होगा मित्रों ऑप्शन ए, समुद्रगुप्त। प्रश्न नंबर 48 देखेंगे, अजंता की गुफाओं का निर्माण किस काल में हुआ? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, गुप्त काल में। प्रश्न नंबर 49, दिन ए इलाही धर्म की शुरुआत किसने की? इसका सही जवाब ऑप्शन ए, अकबर। प्रश्न नंबर 50 देखेंगे, भारत में सबसे पुरानी सभ्यता कौन सी है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, सिंधु घाटी। सिंधु घाटी सभ्यता बहुत पुरानी है। प्रश्न नंबर 51, भारत का कौन सा द्वीप समूह नारियल द्वीप के नाम से प्रसिद्ध है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, लक्षद्वीप। प्रश्न नंबर 52 देखेंगे, कौन सी झील भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, चिल्का झील। प्रश्न नंबर 53, भारतीय मानक समय रेखा किस स्थान से गुजरती है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी। ठीक है, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, मिर्जापुर। प्रश्न नंबर 54, थार मरुस्थल किस राज्य में है? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा राजस्थान। प्रश्न नंबर 55, कौन सा जल प्रपात भारत में सबसे ऊंचा है? तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन बी, जोग जल प्रपात। प्रश्न नंबर 56, भारतीय संविधान में प्रस्तावना का संशोधन किस संशोधन द्वारा किया गया?
तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए 42वां संशोधन। ठीक। प्रश्न नंबर 57, भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी नई दिल्ली। अगला प्रश्न, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी राष्ट्रपति। राष्ट्रपति ही राज्यपाल की नियुक्ति करता है। अगला प्रश्न है, लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी। ठीक, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी 5 वर्ष के लिए। अगला प्रश्न है, संविधान की 9वीं अनुसूची का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी भूमि सुधार। प्रश्न नंबर 61 देखेंगे, सूर्य की ऊर्जा का स्रोत कौन सा है? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी नाभिकीय संलयन। प्रश्न नंबर 62 देखेंगे, प्रश्न नंबर 62, सबसे बड़ी रक्त वाहिका कौन सी है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी महाधमनी। प्रश्न नंबर 63, हमारे शरीर में लाल रक्त कोशिकाओं का निर्माण कहाँ होता है? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए अस्थि मज्जा में। अस्थि मज्जा में। प्रश्न नंबर 64, श्वसन के दौरान कौन सी गैस ली जाती है? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए ऑक्सीजन। अगला प्रश्न, विद्युत धारा का मात्रक क्या है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी एम्पियर। प्रश्न नंबर 66, मुद्रा का मूल्य कौन निर्धारित करता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए आरबीआई। प्रश्न नंबर 67, भारत में मेक इन इंडिया अभियान कब शुरू हुआ? तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए 2014 में। प्रश्न नंबर 68, सबसे पहले सार्वजनिक क्षेत्र का राष्ट्रीयकरण किस क्षेत्र में हुआ? तो इसका सही जवाब होगा बैंक में। ठीक। प्रश्न नंबर 69 देखेंगे, भारत में पहला औद्योगिक क्षेत्र कौन सा है? तो इसका सही जवाब होगा जमशेदपुर, जो झारखंड में है। प्रश्न नंबर 70, नाबार्ड का मुख्यालय कहाँ है? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए मुंबई। प्रश्न नंबर 71 देखेंगे, ओलंपिक खेल कितने वर्षों में होता है? तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी 4 वर्षों में। ठीक। प्रश्न नंबर 72, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी बाघ। प्रश्न नंबर 73, भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा? तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों रविंद्रनाथ टैगोर। प्रश्न नंबर 74 देखेंगे, यूएनओ का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका सही जवाब होगा न्यूयॉर्क। और 75 नंबर ये लास्ट प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो हम सभी जानते हैं इसका सही जवाब ऑप्शन बी। तो दोस्तों ये थे टोटल 75 क्वेश्चन। ठीक। तो दोस्तों हम आशा करते हैं कि यह वीडियो आप लोग को बहुत हेल्पफुल लगा होगा और अच्छा लगा होगा और सारे प्रश्न आप लोग याद कर लेंगे। तब तक के लिए बाय दोस्तों।